ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं, वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। और आप अगर पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो सबसे पहले हम एक डिवाइन मैसेज लेंगे बजरंगबली की तरफ से और देखेंगे कि आपके लिए क्या दिव्य संदेश आ रहा है। तो आप जिनको भी मानते हैं, जिस रूप में भी भगवान को मानते हैं, आप उनका नाम लीजिए, ध्यान कीजिए और देखते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है फॉर द कमिंग वीक फॉर ऑल द कैंसेरियन सन मून राइजिंग। ओके, बी ब्रेव। सो आपको यहाँ पर बजरंगबली कहना चाहते हैं योर करेज इंस्पायर्स अदर। तो आपके अंदर जो हौसला है, जो करेज है, उससे लोग इंस्पायर होते हैं। ओके, एज माई ब्रेवरी इंस्पायर्ड द वानरा। वानरा मतलब ऑफ कोर्स वो जो मंकीज होते थे, है ना। तो बजरंग बली कैसे उनको मोटिवेट करते थे, कैसे उनको साहस बंधाते थे। और सिमिलरली कि आपको भी ये कहा जा रहा है कि आप खुद तो एम्पावर्ड हैं, आप लोगों को भी एम्पावर कीजिए। ओके, एम्पावर अदर्स बाय फेसिंग योर ओन फियर्स। अब वो कैसे कर सकते हैं आप, दूसरों को एम्पावर करना है तो सबसे पहले आपको खुद पे वर्क करना होगा। ओके, तो फेस योर फियर्स, जो भी आपके अंदर है, कंट्रोल दैट। अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आइए, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लेके आए, वर्क ऑन योर फियर्स जो भी अंदर आपके है ना, कि हाँ इस चीज़ को ओवरकम कीजिए, वट एवर इट इज़। और फिर आप देखेंगे कि कैसे आप खुद की मदद करेंगे, आप लोगों की भी मदद कर सकते हैं। मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर एन एम्पैथ। ओके, या आपका कोई ऐसा सर्कल है या आपकी कोई ऐसी सोशल लाइफ है। सो रेमेडी क्या है? आइडेंटिफाई योर फियर्स एंड क्रिएट अ प्लान टू कन्फ्रंट देम ग्रेजुअली। ओके, सो अपनी लाइफ में वो चीज़ें कीजिए जो आपको उस फियर, उस डर के दायरे से बाहर निकालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ टास्क है ना, और आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है कि वो टास्क लीजिए, ठीक है, उससे भागिए मत। अब वो करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से, फाइनेंस और एनीथिंग, डू दैट टास्क। अपने लिए वो एक सेट कीजिए कि हाँ ये आपको करना है। ऑल्दो ये आपका फियर है, लेकिन वो कैसे वो उसमें करते हैं ना खतरों के खिलाड़ी में, तो सिमिलरली आपके लिए यही रेमेडी है कि फेस योर फियर्स। चलिए, ये तो बजरंगबली का दिव्य संदेश है आपके लिए। नाउ लेट अस सी द एनर्जी, द ओवरऑल एनर्जी फॉर द कमिंग वीक। ओह माय गॉड। ओके, तभी आपको कहा जा रहा है कि फेस योर फियर्स। क्या फियर है आपके, अपने मन में सोचिए, आंखें बंद कीजिए, ऐसी क्या चीज़ है इंस्टेंटली आपके मन में वो चीज़ आ जाएगी कि ये चीज़ है, आप ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर पा रहे, या यू हैव टू गो थ्रू इट। कैसे करेंगे आप? कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई इंटरव्यू क्लियर करना है, या कोई स्टेप, बोल्ड स्टेप लेना है, किसी को प्रपोज ही करना है, कुछ भी करना है, कोई तो फियर है ना। नाउ ओवरऑल एनर्जी जो है दैट इज हार्ट ब्रेक, दैट हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक और अ चैलेंज, अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस के थ्रू निकल रहे हैं। गो थ्रू इट, क्योंकि वहीं से रास्ता निकलना है। आप देख सकते हैं यहाँ से रास्ता है बीच में, ब्रोकन हार्ट। तो कई बार क्या होता है कि जब आप उस हार्ट ब्रेक के थ्रू निकलते हैं तो आपको रास्ता मिल जाता है, सामने दिखाई दे जाता है, बट आप कितना टाइम लगा देते हैं कि आप उसमें से गुजर नहीं पाते, निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप में वो हिम्मत नहीं होती, आप में वो करेज नहीं होती, वो हौसला नहीं होता चीज़ों को एक्सेप्ट करने का। तो शायद आपको यही कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट इट। ओके, कि उस चैलेंज को लीजिए और आगे बढ़िए। दैट इज द ओवरऑल एनर्जी अगेन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, कि रिलेशनशिप में क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द कैंसेरियंस। ओ माय गॉड, कार्ड्स आर फ्लोइंग। सो क्या एनर्जी है ओवरऑल आपके और आपके पार्टनर के बीच में? ओके, सो रिकन्सिलिएशन। कैंसेरियन को ऐसा लगता है कोई रिकनसाइल करना चाहता है, रिकनेक्ट करना चाहता है विद यू, या आप सोच रहे हैं देयर इज अ पर्सन। हो सकता है कैंसेरियन कि आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसा है आपके अराउंड, कि आप इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं। सो रिकनेक्ट वाली बेसिकली एनर्जी आ रही है। लेट अस सी आगे। ये तो ओवरऑल एनर्जी है कि कोई आपसे रिकनसाइल करना चाह रहा है या आप किसी से। आपकी एनर्जी क्या है?
क्रॉस रोड्स पे हैं, आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, ओके। हो सकता है कोई बोल्ड स्टेप लेना है, मे बी मैरिज, कमिटमेंट, या आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए आपको, सो हो सकता है कि आपकी जो खुशी है वो उस पर टिकी हुई है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, नाउ देयर इज समबडी, मे बी यू हैव रिसेंटली मेट, थोड़ा मुझे वो ऑन ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको उम्मीद भी दे रहे हैं, ब्रेड क्रम्स, दे वांट टू टॉक टू यू, आपसे बात भी करना चाहते हैं। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? ओके, इंटेंशन है, मे बी वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, या हो सकता है टाइम ले रहे हैं, ओके। या आप भी कंफ्यूज्ड हैं, आप भी लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट एनर्जी आ रही है, तो दिस इज समथिंग ट्रेडिशनल। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में यंगर हो, ठीक है, या जो रिलेशनशिप है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, कि अभी मिले हैं तो अभी से कैसे डिसाइड कर लें, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट इनकी जो इंटेंशंस है वो अच्छी हैं, कमिटमेंट वाली इंटेंशंस हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? कोल्ड एंड डिटैच्ड, मे बी हो सकता है कि उनके अराउंड कुछ लोग हैं, या वो खुद ही अपने आप को डिटैच रख रहे हैं। कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही। कोल्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? कि प्रॉपरली इन्वेस्ट ना कर पाना खुद को, या हो सकता है कि बाउंड्री सेट करके चलना, है ना। कम्युनिकेशन तो करेंगे, बट मे बी हो सकता है कि अपने उसमें, अपनी ईगो में या अपने उसमें रह के बात करना, अपनी शर्तों पे, आई डोंट नो, ये कुछ हो सकता है। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम में यहाँ पर मुझे वो ओके, यहाँ पर ना थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है। बट आपकी वो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो सरप्राइज में भी बदल सकती है, इफ़ यू आर विलिंग टू, अगर आप विलिंग हैं। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स हैं, लेकिन 3 पीछे आगे हैं, 2 पीछे हैं, दैट मीन्स देयर इज समथिंग, कि हाँ कुछ उम्मीद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्कुल ना उम्मीद हो रहा है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस, ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस कंसेरियन, वेयर इज दिस हेडिंग, कि ये किस और आगे बढ़ रहा है? लेट अस सी। कैंसेरियन, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप टाइम ले रहे हैं। ये हो सकता है दैट यू आर हीलिंग योर सेल्फ, डीपली हर्ट है, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है किसी को, आपको, आपके पार्टनर को, डीपली हर्ट, ओके। बट नाउ इट्स लाइक कि आप एडजस्ट कर रहे हैं और आप खुद को टाइम दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी वीकनेस हैं, ओके। माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो व्हाट्स द आउटकम? कम्युनिकेशन, कि आप दोनों की दोबारा से कम्युनिकेशन हो सकती है, अगर नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो और ज़्यादा हो सकती है। और शायद हो सकता है कि कोई आपको ये एहसास दिला सकता है कि यस, यू आर प्रेशियस, कि आप प्रेशियस हैं, ठीक है। और आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू, दैट काइंड ऑफ अ कम्युनिकेशन, ये चीज़ हो सकती है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सो सिंगल्स, फ्लक्चुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना खुद को बैलेंस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ घूम फिर के आप वहीं पहुंच जाते हैं, ओके। दैट्स द एनर्जी, कि घूम फिर के वहीं पहुंच जाना, गोल 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 गोल, यू नो एंड मूविंग अवे, कि आप इसमें से निकलना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई लूप है जिसमें से आप निकल रहे हैं, खुद को निकाल रहे हैं। और जैसे ही आप खुद को डिटैच करते हैं एंड समबडी कम्स, मतलब खुद को आपने जैसे डिटैच किया, ओवरकम किया, पेन को फेस किया, और अचानक से कोई आ गया। अब वो कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई कोई पुराना हो सकता है जो आप लाइक जिसके साथ आपकी मेमोरीज अटैच हैं, कोई अपना प्यार इजहार कर रहा है आपको, लव ऑफर कर रहा है आपको। 6 ऑफ कप्स एनर्जी है, सो मे बी अ सोलमेट कनेक्शन एज वेल, सो यू कैन एक्सपेक्ट इट। तो अचानक से चीज़ें बदल भी सकती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट करियर फॉर कैंसेरियन, कि आपका जो करियर है वो कैसा रहेगा। ओके, सो करियर वाइज ग्रेट एनर्जी। मुझे लग रहा है कि आप यूं ही घबरा रहे हैं। बजरंगबली ने आपको कहा है ना कि हौसला बिल्डअप कीजिए, वो करेज लेकर आइए अपने अंदर और नई शुरुआत कीजिए। टेक अ लीप ऑफ फेथ, बिकॉज समटाइम्स
टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, की कोशिश करना, ओके, आपको कहाँ तक लेकर जा सकता है। विद द वर्ल्ड कार्ड इट इज अबाउट एक्सपेंशन, ओके, कि आपका करियर एक्सपैंड कर सकता है, ग्रो कर सकता है, और आप नई हाइट्स पे यू कैन रीच न्यू हाइट्स। कुछ बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग कर सकते हैं अपने करियर को लेके। वी ऑल्सो सी लीडरशिप, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। लेट अस सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं करियर के लिए। कैंसेरियन जो जानना चाहते हैं कि उनका करियर आने वाले समय में कैसा रहेगा, अटेंशन, ओके। अभी फिलहाल आपको कहा जा रहा है कि अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। जस्ट वॉच योर स्पेंडिंग, कि आप ओवर स्पेंडिंग ना करें इस समय, ओके। एक तो ये चीज हो सकती है। प्रायोरिटाइज योर नीड्स ओवर योर वांट्स, कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी वांट्स क्या है, तराजू में, ओके, वो तोल के। नाउ इट्स टाइम टू बी सीन एंड शो योर टैलेंट। ये वक्त है, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे या हो सकता है मेन स्ट्रीम में कुछ कर सकते हैं ऐसा, और अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर सकते हैं, आगे लेकर आ सकते हैं। योर बिजनेस इज गेटिंग मोर ऑडियंस। तो आपका जो करियर है वो, यस, आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। एडवांसमेंट का कार्ड है। कोई भी काम आप कर रहे हैं स्पेशली रिलेटेड टू मेन स्ट्रीम और एनीथिंग, ओके, सोशल मीडिया और एनीथिंग इन जनरल ऑल्सो, तो आपका जो करियर वो एडवांसमेंट की तरफ ही बढ़ रहा है। सो मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंसेस को थोड़ा संभाल के चलें। रादर देन मैं आपको ये कहूँगी कि इन्वेस्ट योर एनर्जी, कि अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिए इन योर स्किल्स, कि जो भगवान ने आपको वो काबिलियत दिया है, जो हुनर दिया है, ठीक है, हाथ का हुनर है, कुछ आप करते हैं, कुछ भी ऐसा है, जस्ट इन्वेस्ट योर एनर्जी इन योर स्किल्स एंड यू विल सी कि कैसे आपका जो करियर है वो अपग्रेड होता है। इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स इज अ ग्रेट वे टू जनरेट मनी। यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज यूजिंग योर एक्सपर्टाइज टू बिल्ड अ स्टेबल इनकम। सो आप अपनी स्टेबल इनकम बना सकते हैं, कैसे? बाय इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स, ठीक है। चलिए, सो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर करियर, एनीथिंग इन जनरल? डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या खास मैसेज आ रहा है? ओके, एक डिवाइन लाइट आपके साथ है, ओके। सो आपको कहा जा रहा है बिंदास, बिंदास खुल के जिए। हर चीज, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पर, कि उम्मीद नहीं खोनी है, हौसला रखना है, करेज बिल्डअप करनी है, ये बहुत जरूरी है। करेज का मतलब ही होता है हौसला, और यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि बाउंड्रीज मत बिल्ड कीजिए, अपने अराउंड वॉल्स मत बिल्ड कीजिए, ओके। थोड़ा विश्वास रखिए, थोड़ी हिम्मत दिखाइए, आगे बढ़िए, अपने अराउंड वॉल्स बिल्ड मत कीजिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हैं, दिस एंड दैट, ओके। तो यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। इस चीज पे आपको खुद वर्क करना होगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपके साथ है, वो जो डिवाइन लाइट है वो आपके साथ है। और उसके साथ साथ ये भी चीज हो सकती है कि वट एवर इट इज हैपनिंग, अगर जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं हो रहा, वो आपको जोड़ने के लिए हो रहा है, आपको बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। तो अगर कुछ चीजों में एकदम से आपको आंसर नहीं मिल रहा है, सो वो भी मिलेगा, ठीक है, वो भी वक्त से मिलेगा जरूर, लेकिन आपको फ्री माइंड रहने के लिए कहा जा रहा है, इन द सेंस लाइक बीइंग प्रेजेंट, प्लेफुल एनर्जी जिसे कहते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।